हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अनिल कुमार। आप देख रहे हैं अनिल टॉक चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में पीएम स्वनिधि योजना के बारे में बात करेंगे, जिसमें कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो छोटे मोटे वर्कर या छोटे बिजनेसमैन हैं, तो आप इस फॉर्म को फिल करके 10 से लेकर 50,000 पहला किस्त आप ले सकते हैं। तो कैसे अप्लाई करना है, इसकी फुल प्रोसेस हम इस वीडियो में दिए गए हैं। तो आगे जानकारी दी गई है और वीडियो थोड़ा भी। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र के गूगल क्रोम खोलना है, वहाँ सर्च करना है स्वनिधि योजना। स्वनिधि योजना खोलने के बाद, सर्च करने के बाद आपको इस तरह के इंटरफेस आगे देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पर जो है पहला लिंक जो पीएम स्वनिधि का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद जो है यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस होम पेज खुलकर आ जाएगा। खुलकर आने के बाद यहाँ पर कई सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो है लोन अप्लाई 10,000 मिनिमम, 20,000, 50,000 और जो है हमें अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कई सारी जानकारी भी आप ले सकते हैं। उसके बाद है अप्लाई हमें करना है, तो अप्लाई फॉर कम लॉफ्ट जो ऑप्शन लोन है, उस ऑप्शन पर जाएंगे। चौथे ऑप्शन पर, उस ऑप्शन पर जाने के बाद जो है यहाँ पर आपसे मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पर अपना डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर उसके बाद यहाँ पर कैप्चा डाल देंगे। कैप्चा डालने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन मिलता है नीचे, रिक्वेस्ट ओटीपी, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। जो भी ओटीपी गया है वो यहाँ पर फिल कर देंगे। फिल करने के बाद वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे, तो फिर आगे की जो प्रोसेस इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर कई सारे कैटेगरी दी गई है, तो हम नीचे की कैटेगरी जो दिया गया है उसको ओके करेंगे, उस पर टिक करेंगे। और जो नेक्स्ट का ऑप्शन है, यहाँ पर आपके पास अगर आधार कार्ड नहीं है तो यहाँ आप ये डोंट फिल नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर बता गया है। और नेक्स्ट पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से जो आपको मोबाइल नंबर शो करेगा, और यहाँ पर जो है आपको आधार नंबर डालना है और यहाँ पर कैप्चा डालना है और वेरीफाई ओटीपी पर क्लिक करेंगे। या आप जो है वेरिफिकेशन अगर बायोमेट्रिक से करना है तो बायोमेट्रिक से कर सकते हैं आपके मोबाइल में। ठीक है, दो ऑप्शन है। तो चलिए हम जो है यहाँ पर ओटीपी, सेंड ओटीपी पर क्लिक किए हैं। जो भी आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है उस पर एक ओटीपी जाएगी। यहाँ पर चलिए हमारा ओटीपी आ चुका है, तो यहाँ पर ओटीपी डालने की, जैसे कि यहाँ पर और भी कई सारे यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। वेरीफाई पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ टाइम लेगा। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो उसके बाद आपको वेरीफाई करने के बाद यहाँ पर ग्रीन कलर में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आधार वेरिफिकेशन वैलिडेट, देख सकते हैं। उसके बाद नीचे की और जो आया हुआ है, तो अपना स्टेट चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर अपना डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपका एलएलबी जहाँ पड़ता है, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल का ही नाम आएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पर नाम आएगा, तो आप जो भी डिस्ट्रिक्ट में पढ़ते हैं और यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम सेलेक्ट कर लेते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपका वार्ड नेम, आप किस वार्ड में पढ़ते हैं उसका नाम क्या है, ये यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर वार्ड नंबर कितना है वो मांगेंगे।
यहाँ पर डाल देते हैं। उसके बाद इन मेम्बरों में ये सब कुछ नहीं, नो के नो रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आपसे मोबाइल कई सारी जानकारी यहाँ पर आ जाती है ऑटोमेटिक, डेट ऑफ बर्थ, नाम। उसके बाद फैमिली, जो फैमिली जैसे पिता का नाम यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप मैरिड हैं या अनमैरिड यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कैटेगरी अपना चूज करेंगे। उसके बाद इसको छोड़ देंगे, नो के नो रहने दीजिएगा। अगर डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे, यहाँ पर यस कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद आपका जो टोकन नंबर है यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर अपना वोटर आईडी कार्ड नंबर डालना है। उसके बाद यहाँ पर जो आपको यहाँ पर नीचे आएंगे तो फैमिली मेंबर, आपके फैमिली में कितने मेंबर हैं वो चूज करेंगे, उसका सारा डिटेल मांगेगा तो आप डाल सकते हैं। चलिए हम 2 हैं तो दो या 1 डाल देते हैं। उसका आधार कार्ड सारे डिटेल मांगेंगे तो उसका डिटेल यहाँ पर यहाँ पर सेलेक्ट कर लिए हम। यहाँ पर आपसे नाम पूछा जाएगा, आपके फैमिली मेंबर का जो नाम है वो डालेंगे। तो चलिए हम डाल लेते हैं इसका। तो नाम यहाँ पर पहले डालना होगा, आपसे क्या रिलेशन है वो डालेंगे। ठीक है, चलिए नाम पहले डालने के बाद जो है आपसे रिलेशन क्या है वो मांगेंगे। तो चलिए यहाँ पर जो है क्या है, वाइफ है, भाई है, जो भी है अपना सेलेक्ट करिएगा। एज कितना है वो यहाँ पर डालेंगे। उसके बाद यहाँ पर दो मेंबरशिप, जो मेंबर का नाम दिए हैं तो 2 का भरना होगा यहाँ। अगर आपका मेंबर में 1 है तो सिंगल है तो आप सिंगल रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पर जो भी दोनों भरने के बाद जो है यहाँ एज मांगा जा रहा है, एज यहाँ पर डाल लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है एड्रेस जो भी है आपका यहाँ पर शो करेगा, आपका KYC जो है सक्सेसफुली हो है। उसके बाद यहाँ पर अगर एड्रेस सेम टू सेम है तो सेम यहाँ पर करेंगे, करेंट और जो प्रेजेंट में है वो सेम है तो सेम करेंगे। या उसके बाद जो है आपका जो नेम ऑफ एक्टिविटी यहाँ पर चूज करेंगे, आपका जो बिजनेस है किस तरह का है यहाँ पर चूज कर लेंगे। आप जिस भी कैटेगरी में आते हैं उनका अगर नहीं पता चल रहा है तो हिंदी करके देख लेंगे। ठीक है, उसके बाद चलिए हम अपना चूज कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है यहाँ पर चूज कर लेंगे, जिस तरह से हम कर रहे हैं उसी प्रकार से मोबाइल। उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे पूछा जा रहा है मतलब कि तो जैसे कि यहाँ पर मांगा जा रहा है डेट, आपसे मांगा जा रहा है कि आपसे किस टाइम में आपसे बात हो सकती है। यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं डेट और कौन सा दिन आप ऑल कर सकते हैं। यहाँ पर अगर ऑल टाइम करना है तो ऑल टाइम कर सकते हैं, या यहाँ पर दिन भी सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ डेट भी सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से फिल कर लेंगे। यहाँ से भी चेंज भी कर सकते हैं अभी। ठीक है, जब से रह रहे हैं, जैसे कि डायरेक्शन में कब से रह रहे हैं वो चूज करेंगे, 5 महीना 4 महीना के अंदर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो है ट्रेनिंग तो विजिटिंग, ठीक है, टाइमिंग विजिटिंग, जो आपके किस टाइम से मुलाकात हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर डालेंगे अपना हिसाब से। तो चलिए हम उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन कई सारे आ जाएंगे। आप जो भी समय में मिलना और उस मतलब कि उस जगह में रहते हैं वहाँ सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए अपना हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट करने के बाद आपको जो यहाँ पर लोकेलिटी और एरिया का जो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर एरिया डालेंगे लोग। ठीक है,
तो चलिए हम अपना एरिया डाल लेते हैं, गांव का नाम डाल देंगे इसमें, और नियरेस्ट लैंडमार्क मतलब कि नज़दीकी जो पहचान चिन्ह है वो डालेंगे। तो चलिए हम डाल लेते हैं मथुरापुर रोड। उसके बाद जो यहाँ पर एक पिन कोड नंबर डालेंगे। उसके बाद जो भी आपसे डॉक्यूमेंट्स मांगा जा रहा है, क्या आपके पास है तो यस करेंगे, नहीं तो नो कर देंगे, ठीक है। तो चलिए हम कर लेते हैं, अपना हिसाब से आप कर लीजिएगा। नो, जैसे यस करने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स देना पड़ता है, तो इसलिए नो भी कर सकते हैं, नहीं तो यस कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो आपको देखने को मिलेगा, नीचे की ओर आएंगे, चलिए इसमें ये मेरे पास है। उसके बाद जो यहाँ पर देख सकते हैं, तो टोटल मंथली फैमिली इनकम जो है आपका कितना है, ये यहाँ पर आप डालेंगे। तो कम से कम चलिए 15,000 डाल देते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप जितना इनकम है अपना हिसाब से डालेंगे, कम से कम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ बैंक सेलेक्ट करने के बाद जो आपको जो भी बैंक में आपका अकाउंट है वो डिटेल, ठीक है, इसमें कोई त्रुटि नहीं होना चाहिए। इसे IFSC कोड यहाँ पर मांगा जा रहा है, यहाँ पर आप IFSC कोड डाल देंगे। उसके बाद आपका ब्रांच है जो भी है नज़दीकी ऑटोमेटिक आ जाएगा, वहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अकाउंट नंबर, यहाँ सारा डिटेल अकाउंट का सही तरीक़ा से डाल देना है। उसके बाद डिजिटल पेमेंट इसमें नो रहने दीजिएगा, या एस कर सकते हैं अपना हिसाब से, ठीक है। पेमेंट किस रूप में अपने लेना चाहते हैं, ठीक है। तो एस करने के बाद आपको यहाँ पर फिल करना पड़ेगा, जैसे कि डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं या नहीं, आप कितने यूज करते हैं वो सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। यस कर लेते हैं। यस करने के बाद देखिए हम जैसे कि फ़ोन पे, गूगल पे ये सब चलाते हैं, तो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। 2 चलाते हैं तो 2 यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पर जो है आपसे यहाँ पर क्या कहता है, UPI नंबर पूछा जाएगा। आप यहाँ से जो है कौन सा जो डिजिटल पेमेंट यूज करते हैं यहाँ पर सेलेक्ट करना है, और UPI नंबर यहाँ पर डालेंगे। या आपके पास अगर नहीं है तो आप वहाँ नो करके छोड़ दीजिएगा। तो चलिए 2 सेलेक्ट किए हैं तो 2 डाल देते हैं। यहाँ पर तो यहाँ पर उसके बाद जो है बैंक सेलेक्ट करेंगे, आप किसके थ्रू लेना चाह रहे हैं, बैंक सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपका जो कितना मांग है ये सेलेक्ट करेंगे। 10,000 शुरू में 10,000 ही करिएगा, आगे अगर मतलब कि MI के थ्रू चुकाना पड़ता है तो यहाँ पर जो कितना का मंथली आप MI भरेंगे यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम 10,000 का ही करते हैं। उसके बाद 1,000 जो है MI पर महीना भर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे फर्स्ट, ठीक है। उसके बाद जो है तीसरा जो आप यहाँ तरह से ले सकते हैं, यहाँ पर जो यहाँ पर दिया हुआ बारे में, और जो है सेकेंड थर्ड इस तरह से देख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर सेलेक्ट करना है वर्किंग कैप्चा, और जो है यहाँ पर जो सेव या सबमिट हैं। तो चलिए हम सबमिट कर देते हैं। सबमिट करने के बाद आपको कई सारे ऑप्शन यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। सेव करने सबमिट करने के बाद जो आपको इस तरह का इंटरफेस आगे देखने को मिलता है। तो चलिए सबमिट कर दिए हैं। तो इस तरह से जो आपको इस तरह से इंटरफेस देखने को मिलता है। तो आपको
यहाँ पर एजेंट फ़ोटो जो है सबमिट हो चुका है, जो कि आपसे आधार कार्ड के माध्यम से ले लिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर पासबुक, दूसरा में पासबुक और तीसरा में जो है जैसे कहते हैं ना एड्रेस प्रूफ के लिए जो आपसे मांगा जा रहा है उसको सेलेक्ट करेंगे। आधार कार्ड भी आप डाल सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो है यहाँ पर अपना डाल लेते हैं पासबुक, ठीक है। पासबुक यहाँ पर फिल कर देते हैं और जो एड्रेस प्रूफ में है वो भी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पर करेंगे, उस पर क्लिक करने के बाद जो यहाँ पर जो भी सेलेक्ट करना है डॉक्यूमेंट्स यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर आप सेव करके रखे हैं। तो चलिए हम सेव कर देते हैं या सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम सबमिट करते हैं। तो आपसे यहाँ पर भी पूछा जा रहा है कि आप जो किस तरह से पेमेंट लेना चाह रहे हैं। तो कम जैसे कि पीएम स्वनिधि योजना के तहत या जो बैंक के थ्रू मिलता है उसके थ्रू, तो बैंक से बढ़िया रहेगा। बैंक सेलेक्ट करेंगे, आपका जो भी बैंक का खाता है आप यहाँ सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपका ब्रांच यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर जो है चलिए यहाँ पर कुछ नहीं काम कर रहा है तो इसको छोड़ देंगे, ठीक है, उसको कुछ नहीं करना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पर सबमिट का बटन है, सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जो आपको एप्लीकेशन नंबर यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से आप स्टेटस भी चेक कर पाएंगे इसके मदद से, ठीक है। आप यहाँ से जो सबमिट, उसके बाद जो है यहाँ पर जो आपको मिल जाता है देखने को, आप यहाँ से उसका फॉर्म जो है स्टेटस देख सकते हैं, इसका डाउनलोड कर सकते हैं। कैसी लगे वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए।